नमस्कार दोस्तों। ये बड़ा ही जो दुखद घटना हुई है। एक मेरे भैया हैं, मतलब मेरी मौसी हैं, उनकी लड़का के साथ वो बरसात का टाइम पे सो रहे थे और रात में उनके लड़के को, छोटा सा लड़का है, 7-8 साल का था, 8-9 साल का, उसको सर्फ ने डस लिया, काट लिया। अब दोस्तों मज़े की बात ये कि उसको एक ऐसे सांप ने काटा जिसके काटने से हमारे भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। आज मैं आपको, देखिए ये वीडियो आप इसलिए मत देखिए कि मेरा वीडियो है, ये वीडियो आप इसलिए देख लीजिए कि आपको बहुत काम आने वाला है। कहीं आप भी ऐसी गलती ना करो जैसे उन्होंने की। पूरी मैं आपको सोच सुनाता हूँ। रात का समय था, लड़का सो रहा था, एक सांप आया छोटा सा, उसने उसको काटा। काटने के बाद लड़के को पता नहीं चला कि उसने काटा, सांप उसको काट गया है और काट के वो उसको डस के चला गया। फिर उसके थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, फ़ोटो आप देख रहे होंगे, फ़ोटो में लगा देता हूँ स्क्रीन पर। उसके पेट में दर्द हुआ, फिर उसको उल्टी हुई। ठीक है, अब ये क्यों हुई, किस सांप के काटने से, वो पूरा आपको बताऊंगा मैं, और कैसे ये काम करता है, उसका जहर कैसे काम करता है और आपको कैसे बचना है इन सब चीज़ों से। फिर वो उसको सबसे बड़ी गलती थी वो ये रही कि वो उसको अस्पताल ले जाने की बजाय एक झाड़ फूँक पर करने वाले शिवपुरी जो ज़िला है वहाँ जो कोटा की तरफ जाते हैं हम, तो एक गांव में मिलता है ऐतराज करके, ऐसे कुछ गांव है, ऐतवास करके ऐसे गांव है। वहाँ पर एक पाखंडी बाबा है, वो कहता है कि मैं बचा लूँगा। देखिए इनके पास सबूत भी होता है बचाने का, ये बचा भी लेते हैं। ठीक है, ये कैसे बचाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ये कैसे लोगों को भ्रम फैलाते हैं, कैसे किसी की जान लेते हैं ये जो बाबा हैं। उसको काटा, वहाँ ले गए, उसने कहा मैं बचा लूँगा। वो वहाँ क्यों ले गए, पहली बात ये सोचिए। इससे पहले 10-15 दिन पहले गांव में एक घटना और हुई थी, उसको इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ने काटा हुआ था। ये जो काटा था, जो मेरा रिलेटिव था, उसको कहा था कॉमन कीट स्नैक। ठीक है, मैं आपको उसका बताऊंगा। तो उससे पहले की स्टोरी सुनिए, 10 दिन पहले कि उसको काटा उसने रसल वाइपर, सॉरी, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ने, या हो सकता है उसको कॉमन कीट स्नैक ने भी काटा हो, उसका उनको नहीं पता किसने काटा। वो उस बाबा के पास उसको थोड़ा सा लेट ले गए, मतलब जब तक वो उसकी डेथ हो गई तब ले गए। तो बाबा क्या कहता है उनसे, अरे यार तुमने लेट कर दी, उसको मैं बचा लेता। अब तो पूरे गांव के मन में भरोसा हो गया, अरे बाबा बचा लेते यार, यहाँ लाना था इनको, यहाँ ला के काम हो जाता। तो इस बार जब 21 अगस्त 2021, समझ रहे हो, रक्षाबंधन से एक दिन पहले, जब मेरी मौसी की लड़के को काटा, तो वो उसको अस्पताल ले जाने की बजाय उसी बाबा के पास ले गए, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी, जिंदा था वो। और वहाँ उसको 2 घंटे उन्होंने बैठा रहा और फिर वहाँ से उसकी लाश लेकर आए। ये जो सांप ने काटा था उसका नाम था कॉमन कीट स्नैक। मैं आपको स्क्रीन पर उसका फ़ोटो दे देता हूँ। इस सांप ने काटा था, ठीक है। इसके बाद काटने का फीचर्स बता, हाँ ये अब मैं फीचर्स ही बोलूँगा। इसके काटने के बाद दर्द नहीं होता। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जहर होता है न्यूरोटॉक्सिन, ये आपको नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, अब मैं पूरा आपको सांप के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि इनके साथ क्या हुआ था। हमारे इंडिया में हज़ारों सांप पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 4-5 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, बाकी सांप जहर नहीं होता उनमें। तो आपको अगर नॉन वेनेमस स्नैक काटेगा, इसमें जहर नहीं होता, तो स्वाभाविक आपका मरना तो होगा ही नहीं, आप तो मरोगे ही नहीं। क्यों मरोगे भाई, जब उसमें जहर ही नहीं है। फिर आप जब झाड़ फूँक वाले बाबा के पास जाओगे, वो आपको छुमंतर करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, फिर कहेगा देखो मैंने बचा लिया, सांप ने काटा था। लेकिन जब आपको ये जो 4 सांप मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन कीट स्नैक, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, कॉमन कीट स्नैक, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, रसल वाइपर, समझ में आ रहा है, रसल वाइपर, और एक आप कोबरा एक प्रजाति और है किंग कोबरा, और इसके बाद और हैं 2 सांप, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा काटने वाले कॉमन कीट स्नैक और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। कॉमन कीट स्नैक आपको बताता हूँ कैसा होता है। आप देखिए स्क्रीन पर, बढ़िया सांप होता है, इतना लंबा होता है, काला सा, उस पर वाइट उस पर ऐसी होती है, मतलब ऐसा अगर ये सांप है तो इस पर वाइट ऐसे में क्रॉस में रखीले टाइप की होंगी, थोड़ा सा जिग टाइप की, मतलब हल्की सी ऐसी टाइप की होंगी, ठीक है। भारत का सबसे जहरीला सांप है। उसके अंदर पाया जाता है न्यूरोटॉक्सिन जहर, जो कि हमारे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा आपने देखा होगा, उसके अंदर पाया जाता है। दोनों में सेम पाया जाता है। मतलब आपको अगर ये काटेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, मतलब आपका जो यहाँ से जो सिग्नल जाते हैं शरीर में वो ब्लॉकेज हो जाएंगे,
मतलब आपका पहले तो आपको आपकी जीभ काम करना तुतलाने लगेंगे आप, उसके बाद आपको आँख से अंदर दिखने लगेगा, पेट में दर्द, उल्टी, उसके बाद में फिर आपके धीरे धीरे आपका पूरा शरीर लकवा मार जाएगा और आपका हार्ट भी लकवा मार जाएगा, आपका कोई भी अंग काम नहीं करेगा, पूरे अंग आपके लकवा मार जाएंगे, आपकी डेथ हो जाएगी। अगर आप इसमें ब्लड टेस्ट करवाते हो तो हो सकता है ब्लड टेस्ट में ये ना आए, क्योंकि दोस्तों ये ब्लड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सीधा नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। सेम टू सेम इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा दोनों में यही होता है, कॉमन किटी स्नेक और इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। रसल वाइपर जो हमारा होता है, जो आपने रसल वाइपर का मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा। रसल वाइपर सांप जो होता है वो आपके खून में जाकर आपका जो खून है ना, ब्लड है ना, उसको जमाने लगता है, उसका स्कंदन करने लगता है, उसको जमाने लगता है, तो वो तो तुरंत ही जाँच में आ जाता है। वो क्या करता है, जैसे अंदर गया जमाने लगा, जब आपका ब्लड जमने लगेगा तो स्वाभाविक आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, फिर आपका हार्ट में अटैक आएगा और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये जो सांप है इससे आपकी डेथ होती है ऐसे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके काटने से कई बार इंसान नहीं मरता, क्योंकि ये फॉल्स वाइट भी करते हैं। मतलब दोस्तों आपको कोबरा दो प्रकार से काटता है, एक तो आपको मारने के लिए और ये आपको डराने के लिए। डराने के लिए काटेगा तो ऐसे करेगा और आपकी जो अपनी थैली होती है उसकी यहाँ ऐसे करके ऐसे काटेगा और उसको दबाएगा नहीं, दबा देगा तो उसमें चला जाएगा आपका वेनम जहर, दबाएगा नहीं तो नहीं जाएगा, बस छेद कर देगा, दबाएगा नहीं। मतलब दोस्तों आपको बहुत कम मात्रा जाएगी या फिर ना के बराबर आपकी जाए भी ना मात्रा, लेकिन उसके दांत गड़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि करियर साहब ने काटा है। फिर आप जाओगे बाबा के पास और बाबा छू मंत्र करेगा और आपको बचा लेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जहर तो गया ही नहीं ना। वो आपको डराने के लिए करता है, क्योंकि उसके पास ऐसा नहीं है कि उसका फैक्ट्री खुली हो जहर बनाने की, उसका लिमिटेड जहर होता है, उसको शिकार करने के लिए भी जहर यूज़ करना होता है। वो लंबी प्रोसेस है, मैं आपको बताऊँगा कभी। शिकार करने के लिए उसको जहर का यूज़ करना होता है, उसके साथ में उसको अपनी जान बचाने के लिए जहर का यूज़ करना होता है। जैसे आपको काटा तो इसमें वो यूज़ करता है अपना जहर, तो फिर फॉल्स वाइट करेगा। फिर आप जाओगे तंत्र के बाद सेम टू सेम वो भी करता है कॉमन किट, आप जाओगे वो बचा लेगा, फिर उसका नाम बाबा हो जाएगा। फिर जब आपको वो रियल वाइट करेगा फिर आप जाओगे और फिर आप चल बसोगे। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, आपको जाना सीधा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपको जाना है और अपने एंटीवेनम के इंजेक्शन से ही बच पाओगे। इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको बचा ले। समझ में आया मेरी बात? तो ये जो झाड़ फूक वाले इनसे बचना, जो घटना हो गई है उसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि उन्होंने मुझे नहीं बताया। अगर मुझे कॉन्टैक्ट करते तो मैं उनकी एडवाइस करता कि आप हॉस्पिटल ले जाओ, वो चाकू वाले के पास ले गए। मेरे पास तो आज मुझे पता चला है, 1 तारीख को घटना मुझे आज मालूम चला, बिल्कुल उन्होंने दवा किसी को नहीं बताया। तो आपके जो भी रिलेटिव हैं, ये वीडियो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको क्लियर करेगा। स्नैक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्नैक में जहर नहीं होता है। स्नैक काटने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उसमें जहर है कि नहीं। यदि काटता है वो 2 दांत आपको दिखते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर 2 दांत आपको मात्र दिखते हैं तो वो जहरीला सांप है। और यदि आपको 2 दांत छोटे छोटे दांत दिखते हैं 2 दांत के साथ, उसमें जहर नहीं होता। लेकिन हमेशा ये नहीं होता, इसको आप देख के नहीं सकते कि जहरीला है कि नहीं है। साथियों आपको काटता है सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमारा जो भतीजा उसके साथ ऐसा हुआ, वो आपके साथ किसी आपके परिजन या आपके और किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो। थोड़ा सा झाड़ फूक वाले को लात मार के भगा दीजिए। बुरा लग रहा है किसी को, कोई मुझसे बहुत सारे मुझे चैलेंज कर देते हैं कि भैया उन्होंने उसको बचाया। मैं मान लेता हूँ बचाया भैया, लेकिन जो समझदार है वो मेरी बात मानिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई किसी को नहीं बचा पाता। यदि आपको कॉमन किटी स्नेक की मैं बता रहा हूँ, उसके दांत इतने पतले होते हैं, आपको काट लेगा, पता नहीं चलेगा कि आपको उसने काट दिया। बिल्कुल आपको नहीं मालूम चलेगा कि उसने आपको काटा है। आपको मात्र थोड़ी सी ऐसा मच्छर काटता है, इससे दर्द होगा और फिर आप सो जाओगे। यही तो उसके साथ हुआ था, रात में सो गया वो, क्योंकि उसका बहुत इतने पतले उसके दांत होते हैं, बिल्कुल बहुत बारीक पतले, कांटे से भी पतले, बहुत बारीक होते हैं। आपको दर्द का एहसास ही नहीं होगा। समझ में आया? तो सबसे ज़्यादा इसलिए उससे मरते हो क्योंकि पता नहीं चलता उसने काट दिया। जब डेथ होती तो मालूम चलता है कि सांप के काटने से डेथ हो गई है, इसलिए सबसे ज़्यादा उससे मरने वाले संख्या सबसे ज़्यादा है। तो भाई ये जो निशाचर है इसको बोलते हैं, ये रात में निकलता है, कॉमन किटी स्नेक। दिन में कभी नहीं निकलता, इसका काम रात में निकलने का है। और धोखे से अगर आपको काट लेता है तो बहुत, क्योंकि रात में बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, हम सो रहे होते हैं सब लोग। घंटा 2 घंटा में तो हम सचेत होकर हॉस्पिटल तक पहुँच पाते हैं और 4-5 घंटे में इसकी डेथ हो जाती है। तो अभी मेरी आज से रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सांप को कभी आप किसी को सांप काटता है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, आप मेडिकल लीजिए। झाड़ फूक वाले इनको लात मारिए, ये कोई काम की नहीं है।
और जिसको बुरा लग रहा है कि भैया हमारे फलाने को बचाया था, हमारे ठिकाने को बचाया था, हमारे उस कक्का को बचा लिया, दद्दा को बचा लिया, मैं भी चाहता हूँ भाई मैं बहस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बचा उनको इसलिए लिए क्योंकि उनके अंदर जहर नहीं था। जहर होता तो उनका बाप भी नहीं बचा पाता। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा मोटिवेट रहिए, थोड़ा सा दिमाग से काम करिएगा। ये फालतू के जो है ना तो नहीं करिएगा, नुकसान आपका हो जाएगा, हो चुका है, बहुतों का हो चुका है। दर्द दुख होता है भैया, क्योंकि जो आंखों के सामने से कोई जाता है। तो दोस्तों कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। और जिसके अलावा सांप के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा लेके। आप मुझे कमेंट करिएगा आपको क्या पता चलना है। कॉमन कीटस ने इंडिया स्पेक्टेक्टर कोबरा, इन दो से तो हमेशा बच के रहना। वो फनफूला सांप और एक वो कारा वाला, इस पर सफ़ेद सफ़ेद ऐसी रहती है, देखिए दूर से राम नाम से हम साम भैया तुम जाओ हम भी जा रहे हैं। ठीक है, बहुत जहरीले सांप हैं, काट लिया तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाओ, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। दोनों न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है, दोनों आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड डे, टेक केयर। सॉरी अगर प्रॉब्लम हो तो, और ये वीडियो ज़रूर देखना, भले ही कोई सा वीडियो ना देखो।